ये दिन की बात नहीं, महीने 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हमें प्रदर्शन करते हुए। सड़कों पे हम अभी तक नहीं आए थे क्योंकि हम सोचते थे कि नहीं, शायद गवर्नमेंट 6 महीने तक हम ये सोचते थे कि गवर्नमेंट शायद हमारी बात सुनेगी। हम बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही पीसफुल तरीके से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया आज सड़क पे आने के लिए। अगर नॉर्मल सी है तो 23 लोग अभी तक मरे, वो कौन थे? वो हम घर से थोड़ी लेकर गए थे या पाकिस्तान से थोड़ी लेकर आए थे? उनको किसने मारा? फिर अगर सरकार नॉर्मल सी कह रही है तो वो लोग किस, मतलब मुझे बस इतना बता दीजिए, उनको किसने मारा? वो क्या चाहती है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया जाए ताकि आप पूरी डिटेल दीजिए टीआरएफ को कि कौन इंसान कितने बजे आ रहा है, कौन इंसान कितने बजे जाएगा, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देके उसको आप आसानी से मरवा रहे हो। सारे वादे किए गए लोगों के साथ, मगर उसके बाद हम जब देख रहे थे कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से कश्मीरी पंडित लोग वहाँ पे कामकाज कर रहे थे, और इस साल हमने देखा कि 5-6 महीने जो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, पहले वो बड़गाम के चाडूरा से शुरू होता है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो इनके बच्चे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। लगातार जो इनकी मांग है, मज़ीद कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आप लोग चाहते क्या हो। कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए? सर ये दिन की बात नहीं, महीने 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया हमें प्रदर्शन करते हुए। सड़कों पे हम अभी तक नहीं आए थे क्योंकि हम सोचते थे कि नहीं, शायद गवर्नमेंट 6 महीने तक हम ये सोचते थे कि गवर्नमेंट शायद हमारी बात सुनेगी। हम बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही पीसफुल तरीके से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया आज सड़क पे आने के लिए। हम कोई दंगाई नहीं है, हम पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे जो सड़कों पे यहाँ भटक रहे हैं। किसके लिए? अपनी एक सिंगल जेन्युइन डिमांड के लिए कि हमारी जान बख्श लीजिए, हमारी जानों को बचाइए, हमें रिलोकेट कीजिए जम्मू में। बस इतना ही हम रोज़ उनसे कहते हैं, वो ये चीज़ सुनते हैं। आपको उम्मीद थी कि एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सड़कों पे बेटी, यही चीज़ तो हम भी उनसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे, कभी इन बेटियों की बातें सुनी है आपने? चलो सबकी नहीं, इन बेटियों के लिए आप कभी इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे पास आए कभी ये पूछने के लिए कि हाँ बेटी आप बताओ आपका क्या दर्द है? कभी हमारी सुध ली? हम यही तो गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि किस बात का मौन व्रत धारण किया हुआ है उन्होंने। हमने कौन सी ऐसी अनजेन्युइन डिमांड उनसे रखी हुई है कि वो जो फुलफिल नहीं कर सकते हैं? पूरा हिंदू समुदाय जो कश्मीर में वहाँ है, वो हर एक एम्प्लॉय यही कह रहा है कि हमारी जान को बख्श लीजिए। क्या ये गलत जेन्युइन, क्या एक गलत डिमांड है? क्या हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी मांगी है उनसे कि जो वो दे नहीं सकते? क्या हमने कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात, कोई सड़क, कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस, पर्सनल ऑफिस मांगा उनसे? हम वही कह रहे हैं डे फर्स्ट से कि हमें हमारी जान को, हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए, हमें जम्मू ट्रांसफ़र कर लीजिए तब तक, जब तक वहाँ आप हालात ठीक नहीं कर लेते, जब तक आप वो जोन टेरर फ्री घोषित नहीं कर लेते। हाँ, अगर वो टेरर फ्री है, आप कहते हो कि वो ठीक है, वो सही है, आप एक बार अनाउंस कर लीजिए वो टेरर फ्री है, हम चले जाएंगे। और अगर हमें अपने रिहैबिलिटेशन के तौर पे वहाँ पे लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि हमारे रिहैबिलिटेशन कहाँ है? क्या रेंटेड हाउसेज में हमारी रिहैबिलिटेशन है? एक एम्प्लॉय एक कोने में रह रहा है, दूसरा एम्प्लॉय दूसरे कोने में रह रहा है, क्या ये रिहैबिलिटेशन है? मेरी फैमिली जम्मू में और मैं कश्मीर में हूँ, क्या ये रिहैबिलिटेशन है? रिहैबिलिटेशन पूरी कम्युनिटी का कीजिए, एक एम्प्लॉय का नहीं। और एम्प्लॉय का तभी तक जब तक वो वहाँ सर्विस दे रहा है, सर्विस के बाद क्या हम फिर दर बदर यहाँ जम्मू में अपने लिए घर ढूंढते फिरे? हमें इन 6 महीनों की अगर हम बात करें, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है आपको, आपके बच्चे? सर 6 महीने से रोज़ हमारे साथ ये जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है अपने बच्चों को घर पे छोड़ के ऐसे बेचारे रोज़ आ जाते हैं, एजिटेशन में रोज़ आते हैं, सड़कों पे आते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये जेन्युइन है कि एक फ़ीमेल अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ दे? क्या गवर्नमेंट ये देख रही है? क्या ये फ्यूचर दिखा रही है हमें? और हमारी सैलरी रिलीज़ बंद, जो सैलरीज हमारी बंद कर रखी है 5-5, 6-6 महीनों से गवर्नमेंट ने, क्या वो क्या जताना चाहते हैं कि ओके ठीक है, अब अगर आप जॉब पे भी नहीं आना चाहते, ठीक है आप सड़क। मैम, कभी सोचा था आप लोगों ने कि ज़िंदगी में एक दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा कि हम सड़कों पे आ जाए? अगर हमने सोचा होता तो शायद से हम एम्प्लॉयज़ हमने ये कभी चूज़ ही नहीं किया होता कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में सर्व करूँगी। अगर यही चीज़ देखने के लिए या सोचने के लायक होती तो कोई भी आज तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो वहाँ जाके ज्वाइन नहीं करता।
मज़ीद कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैम, जी भाईजान, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, खासकर एप्लीकेशन के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय की सेटलमेंट्स, आज लगातार आप पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन करें, कोई सरकार आपके साथ कोई बातचीत अभी तक हुई और क्या मैसेज कन्वे करना है? सर, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहला सवाल हम सबसे ये पूछिए कि आप सुसाइड करने कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा कोड भी हमें कहता है कि सुसाइड करना एक कानूनी जुर्म है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। दूसरी बात, जो टीआरएफ और जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम है हमें टारगेट करके मारना, वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें परेशानी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि अगर हमें ये चीज़ दिख रही है तो उन्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि वहाँ पर हमारी जान को खतरा है और हम लोग सिर्फ आप ही से उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोग हमारी जान को बचा सकते हैं, और वो तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें जितनी जल्दी हो सके जम्मू में रिलोकेट किया जाए। बाकी हमें उनसे कोई परेशानी नहीं, वो तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम यही है बंदूक उठाना और हमें मार देना, उनसे हमें क्या परेशानी हो सकती है? परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आए और हमें बचा के यहाँ ले जाए। सरकार तो नॉर्मल सी अगर नॉर्मल सी है तो 23 लोग अभी तक मरे, वो कौन थे? वो हम घर से थोड़ी लेकर गए थे या पाकिस्तान से थोड़ी लेकर आए थे, उनको किसने मारा? फिर अगर सरकार नॉर्मल सी कह रही है तो वो लोग किस, मतलब मुझे बस इतना बता दीजिए उनको किसने मारा? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे टीआरएफ से कोई परेशानी नहीं है, वो अपना उनको जो काम दिया उन बंदों को वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी है, अगर वो अपना काम करे तो आप अपना काम क्यों नहीं कर? आप भी अपना काम ठीक से करिए और हमें बचाइए। अगर उनको लगता है कल को ऐसा होगा कि हमें म्यूजियम में रखा जाएगा कश्मीरी हिंदुओं को कि देखिए ये भी कभी एक कम्युनिटी हुआ करती थी, जैसे आज हम बाकी पुरानी कम्युनिटीज़ को देखा करते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले थी, हमें भी कल को म्यूजियम में ऐसे रखा जाएगा और देखा जाएगा कि देखो कि ये लोग ऐसे कभी हुआ करते थे कश्मीर में, जिनको एक एक करके टारगेट करके मार दिया गया और हम सिर्फ तमाशा देखते रह गए। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शुक्रिया। भाईजान, आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? अब आप लोगों की क्या डिमांड? मुझे लगता है अब सरकार से हमें एक ही चीज़ बोलना पड़ेगा, मर्सी किलिंग और सुसाइड करना, आप मतलब इसको ना लीगल कर लीजिए, ताकि ये कश्मीरी पंडित या तो सुसाइड कर लेगा या तो उसको मर्सी किलिंग ही मिलेगी। ये दो कानून को आप लीगल कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप खुद मार नहीं रहे हो, हमें मरवा रहे हो, बार बार हमसे बोल रहे हैं हमें बचा लिए जाए, बचाते तो हो नहीं आप। अब मुझे लगता है हमारे एक ही रास्ता है। देखिए, आप मुझे बताइए, एक फैमिली 4 महीने से विदाउट सैलरी है, तो वो फैमिली का हेड या फैमिली कैसे जी रही है उस फैमिली से पूछिए, हमसे पूछिए हम कैसे हैं। हर दिन मर रहे हैं हम, जाए वहाँ जाएंगे तो गोली से मारेंगे, घर पे बैठ रहे तो घर की पूरी फैमिली मर रही। ये तो जाए कहाँ पे? अब मेरी यही रिक्वेस्ट सरकार से कि प्लीज़, मुझे लगता है शायद उसको कश्मीरी पंडित से छुटकारा पाने के लिए 2 कानून को लीगल करना पड़ेगा। एक तो सुसाइड के लिए लीगल कर लो और दूसरा मर्सी किलिंग के लिए, सो दैट कि कोई पड़ोसी आसपास वाला हमें आके मार देगा तो गवर्नमेंट को हमसे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो वो हमारे लिए कोई सोच नहीं रही है। हम बीजेपी के पास भी गए, वो वहाँ से बोल रहे हम लड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक से मस नहीं हो रही है। पिछले 6 महीने यहाँ पे तड़प रहे हैं हम, आज ऑलमोस्ट 7वां महीना कंप्लीट होने जा रहा है। 198 डेज हो गए। 198 डेज में से गवर्नमेंट ने कभी हमारी सुध तक नहीं। उसके बरक्स वो क्या चाहती है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया जाए, ताकि आप पूरी डिटेल दीजिए टीआरएफ को कि कौन इंसान कितने बजे आ रहा है, कौन इंसान कितने बजे जाएगा, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देके उसको आप आसानी से मरवा रहे हो। अगर हालात ठीक होते तो पिछले 1 साल से 23 सनातनी कैसे मारे गए? हर दिन हम सुनते हैं कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल गई, एक बाद में पता चलता वो हमारा हिंदू सनातनी था। मारे तो मारे जा रहे हैं ना, इस पर कोई रोक लग नहीं रही है। अब हम गवर्नमेंट से बोलते हैं हमें बचाओ, न वो बचा रही है, उल्टा वो हमें मार रही है। 6 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, फर्दर स्ट्रेटजी क्या रही है? सरकार अभी टस से मस नहीं हो? देखिए, अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, तो उग्र होना पड़ेगा। इस प्रोटेस्ट को खाली जम्मू तक सीमित नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी पूरी हो गई, अब बाहर के हिंदू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट को हम दिल्ली लेके जाएंगे, देश के अन्य राज्यों में लेके जाएंगे, तो हम अपनी जो हमारी त्रासदियाँ हैं सब पूरे हिंदुस्तानी को बता देंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है, उनकी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, सपोर्ट तो हर पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है, आश्वासन तो हर पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारे साथ होना चाहिए, प्रैक्टिकली आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम आश्वासन पे ही जिंदा है
है 32 साल से हम पे आश्वासन ही दिया जाए। जब तक कुछ प्रैक्टिकली पॉजिटिव हमारे नहीं हो तब तक हम उस आश्वासन को भी ज़ीरो ही समझेंगे। कितनी मुश्किलात आप लोगों को प्रेजेंटली उठानी पड़ रही है इन हद 6 से महीनों से? ज़्यादा- हम देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन में ये औरतें भी बैठी हुई है, उनके साथ सबसे उनके ज़्यादा बच्चे। मुश्किलात हो रही है। आप देखिए यहाँ पे 6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा है। इस बहन को, इस माँ को, इस बेटी को 4 महीने से सैलरी नहीं है। इस माँ को, इस बेटी को दिन का कम से कम 300 रुपया खर्चा है, डायपर से लेके दूध तक, दवाई तो छोड़ दीजिए। इससे पूछिए ये दिन का ये दूध मतलब इसने भी कम किया होगा इसको कि कैसे इसका पालन पोषण में कितना असर पड़ गया। तो आज वो माँ ही नहीं मर रही है, इस बच्चे का फ्यूचर भी, इसको भी हम माल न्यूट्रिशन की ओर लेके जा रहे हैं। बाद में हम ढूंढेंगे ICDS कहेंगे, हम माँ एक साइड से माल न्यूट्रिशन बचा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? कभी सोचा था आप लोगों ने कि हम एक दिन ऐसा आ जाएगा हम खुले छत के आसमान तले रोडों पे आ जाए? देखिए कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन परसों एक कोड लिखा था मैंने, टेंट ही हमारी ज़िंदगी बन गई है। 90 से हम टेंट ही देख रहे हैं, आज भी हम टेंट में ही लड़ रहे हैं। अगर ये उम्मीद की होती ये दिन होता तो शायद तब का डिसीजन अलग होता। हमने हमने सब सर्वाइव किया, हमने सब देखा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कश्मीरी पंडित रास्ते में आया होगा गवर्नमेंट से किसी चीज़ की भी गुहार की हो। हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं लिया। आज हम जान की भीख मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कोई भी आके पूछेगा डिमांड, हमारा डिमांड कुछ नहीं है, जान की भीख मांग रहे हैं, जान बचा लीजिए। वो भी गवर्नमेंट उसमें सक्षम नहीं हो रही है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं सोच रही, उल्टा वो हमें मरवाना चाहती है। थैंक यू, धन्यवाद। जी, इनका साफ यही कहना है कि हम सरकार से जान की भीख मांग रहे हैं। पिछले 200 दिनों से लगातार ये एहतिजाज पे है, तो खाली इनकी यही डिमांड है कि हमें जम्मू में जितने भी बाकी क्षेत्र है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और कम से कम हमारी जान बख्शी जाए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको ये भी बता दूं कि पिछले 3-4 महीनों से सैलरी भी इनकी रुकी पड़ी हुई है। मज़ीद अपडेट के लिए आप बने रहे JK दास्तान न्यूज़ के साथ। फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।